पुरुष ने स्त्रियों को देवी बनाना चाहा था ताकि देवियों का ठीक से शोषण किया जा सके। पुरुष ने स्त्रियों को कभी अपने समान नहीं माना, या तो देवी ऊपर रख देता आसमान में। यह भी तरकीब है शोषण की, क्योंकि जिसको तुम देवी बना लो फिर उसको व्यवहार करना पड़ता देवी की तरह। और या पशु, और या फिर शूद्रों ढोलों पशुओं के साथ गिनती करवा दी। ये सब ताड़न के अधिकारी, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये सब, इन सब की कुटाई पिटाई होनी चाहिए। एक तरफ ये कि जैसे ढोल को पीटो तो बजता है, ऐसे पत्नी को पीटो तो ही ठीक रहता है, नहीं तो वो बस में नहीं रहती। जैसे पशुओं की पिटाई करनी चाहिए तो ही कब्जे में रहते। जैसे शूद्रों को, अब ये शूद्रों की इतनी पिटाई चलती है मुल्क में। वो जो गांव का ग्रामीण ब्राह्मण किसी के शूद्र के झोपड़े में आग लगा देता है, उसको तुम न रोक पाओगे जब तक कि तुलसीदास हावी है। तुलसीदास की जब तक विदाई नहीं होती तब तक तुम उसको नहीं रोक पाओ, क्योंकि उसको यही तो जहर मिला है बचपन से सुनने को। यही तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ पढ़ के तो इस मुल्क का मानस भ्रष्ट हुआ है। और दूसरी तरफ यह भी मजा है कि देवी भी, तो बड़ी हैरानी होती लोगों को कि मामला क्या है। एक तरफ स्त्री को देवी बना देते हैं, बड़ी ऊंचाई पर रख देते हैं, और एक तरफ बिल्कुल नीचे पैर की जूती बना देते हैं। मगर ये दोनों बातों का मतलब एक ही, ये दोनों तरकीबें हैं शोषण की। सीता को देवी बना के जो व्यवहार राम से करवाया गया सीता के प्रति, वो सम्यक व्यवहार नहीं। वाल्मीकि में जब राम युद्ध के बाद जीत जाते और सीता अशोक वाटिका से मुक्त होती, तो जो शब्द राम ने कहे हैं सीता के प्रति बड़े अभद्र हैं। राम ने कहे या नहीं ये सवाल नहीं, वाल्मीकि ने जो कहलाए हैं वो शब्द अभद्र हैं। राम ने ये कहा है कि हे स्त्री, इस बात को ख्याल में रख कि युद्ध में तेरे लिए नहीं लड़ा। तेरा मूल्य ही क्या है? ये युद्ध तो मैं रघुकुल की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा। फिर अग्नि परीक्षा। लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि पुरुषों ने कभी ये ना सोचा कि सीता उतने दिन राम से अलग रही, ठीक चलो अग्नि परीक्षा, राम भी उतने दिन अलग रहे। इनकी अग्नि परीक्षा। इनकी अग्नि परीक्षा की बात नहीं उठी कभी। ये दोनों को एक ही साथ अग्नि में चढ़ जाना था, दोनों की परीक्षा हो जाती, मामला साफ हो जाता। लेकिन सीता को अग्नि परीक्षा और राम को नहीं। पुरुष हमेशा अपने को बाहर रखता अपने नियम के। सब नियम स्त्री के लिए, सब स्वतंत्रता पुरुष के लिए। ये समाज पुरुषों ने बनाया, शास्त्र पुरुषों ने रचे, इसका सब ढांचा उनका है। सीता ये भी नहीं कहती कि और महाराज आप इतने दिन अलग थे, न मालूम कहां के बंदरों इत्यादियों के साथ किस किस के साथ रहे, क्या किया क्या नहीं किया, आपके बाबत क्या, आप भी चढ़ो। नहीं, मगर देवी ये कैसा कहे। देवियां ऐसे वचन नहीं बोल सकती। देवियां तो हमेशा वही करती जो बिल्कुल ठीक है, रत्ती भर यहां वहां चूक नहीं करती। तो सीता का परम आदर, लेकिन आदर भी तरकीब है शोषण की। तो चढ़ गई बेचारी, मगर उससे भी कुछ हल नहीं हुआ, उससे भी कुछ हल नहीं हुआ। अग्नि परीक्षा भी बहुत कुछ काम नहीं आई। एक धोबी ने शक पैदा कर दिया। तुम सिर्फ इतना ही सोचते रहे हो कि अग्नि परीक्षा ले ली, अब भी भरोसा नहीं था राम को। एक धोबी शक पैदा करते, मगर ध्यान रखना धोबी भी पुरुष है। ये धोबी ने नहीं किया है शक पैदा, ये पुरुष का जाल है।
तो सीता को फिर फेंकवा दिया। जैसे सीता तो दूध में पड़ी हुई मक्खी जैसी है, इसका कोई मूल्य ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं, कोई गरिमा नहीं। अगर राम को ऐसा ही लगता था कि प्रजा में मेरे प्रति संदेह पैदा नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति में संदेह पैदा हुआ है, तो ठीक था, अपना राजपद छोड़ देते, चले जाते सीता को जंगल लेके। कहते कि जहां मुझ में श्रद्धा नहीं है, मेरी पत्नी में श्रद्धा नहीं, वहां मैं नहीं रहूंगा। ये तो बात समझ में आती थी, लेकिन लोग इसका बड़ा गुणगान करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, कि देखो एक धोबी के कहने से सीता को छोड़ दिया। सीता को छोड़ दिया लेकिन राजपद नहीं छोड़ा। ये तो सीधी सी बात है कि राजपद छोड़ देते कि ठीक है, बात खत्म हो गई। जिस प्रजा में मुझ पर भरोसा नहीं, मैं हट जाता हूं। सीता को छोड़ने की तो बात ही क्यों उठती है? नहीं, लेकिन राजपद मूल्यवान है, सीता में क्या रखा है? स्त्री तो संपत्ति है, स्त्री की कुर्बानी दी जा सकती है हर किसी चीज पर। फिर भी सीता देवी है, इसलिए कुछ कह नहीं सकती, इसलिए जंगल चली जाती। गर्भस्थ नारी को जंगल भेजते हुए राम को जरा भी कठिनाई नहीं होती। ये पुरुषों का जाल है। राम ने ऐसा किया या नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, राम ने क्या किया मुझे पता नहीं, राम कभी हुए कि नहीं इससे भी कुछ लेना देना नहीं, मगर ये पुरुषों का जाल है। ये सब शास्त्र पुरुष रचते और अपने हिसाब से रचते, इसमें राजनीति है। तो या तो स्त्री को देवी बनाकर रखो ताकि वो ऐसा कोई काम कर ही ना सके, सोच भी ना सके, और पुरुष को बिल्कुल मुक्त रखो। हम कहते हैं पुरुष पुरुष है, पुरुष पुरुष है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब पुरुष को सब सुविधा है। पुरुष भूल करे तो हम कहते हैं आखिर पुरुष है। तुम देखते हो